गोरखनाथ जी ने कहा पूरा ही पी लेते, और उस खप्पर के पूरे जल को कमाली पी गई। रैदास के यहां से जल लेकर आए, कमाली ने जल पिया, कबीर से मिले। गोरखनाथ धर्म प्रचार के लिए विश्व भ्रमण पर निकल गए, लेकिन कमाली ने जब से वह जल पिया तब से कमाल उसके जीवन में हो गया। जो सोचती वो हो जाता। समय निकल गया, कमाली का विवाह मुल्तान, वर्तमान में पाकिस्तान में है, मुल्तान में हुआ। और मुल्तान में धर्म प्रचार करने गोरखनाथ जी आए, और गोरखनाथ जी की खूब वहां के राजाओं ने मनवार करी कि आप हमारे यहाँ प्रसाद ग्रहण करें। खप्पर जो भरेगा उसी के यहाँ गोरखनाथ प्रसाद ग्रहण करेगा, ये प्रण किया गोरखनाथ जी। खप्पर कितना बड़ा होता है आप देखते हैं, बाबा जियों के हाथ में काला सा होता है खप्पर। जो राजा मेरे खप्पर को भर देगा उसी के यहाँ भोजन करूंगा। बड़े बड़े राजा टनों से अनाज लेकर आए, कुंटलों से नहीं, टनों से, और उतने से खप्पर को वो भर नहीं पाए। गोरखनाथ मुल्तान में भ्रमण कर रहे हैं, धर्म प्रचार कर रहे हैं, भूखे हैं। कमाली को पता चला गोरखनाथ जी आए हैं। कमाली जिस घर में ब्याही गई वो घर विपन्न था, संपन्न नहीं था। कमाली ने कहा अपने श्रीमान को कि आप बाबा को बुला के लाइए। अरे देवी, हम गरीब लोग कैसे बाबा के खप्पर को भरेंगे? बड़े बड़े राजा और नतमस्तक हो गए। टनों से अनाज खप्पर में डाल दिया गया, लेकिन वह खप्पर भराता ही नहीं है। कमाली ने कहा लाइए, मेरी इच्छा है कि मैं चाचा जी को प्रसाद कराऊं। कमाली के आग्रह पर कमाली के श्रीमान गए, कहा गोरखनाथ जी को कि आप दास पर कृपा करें और प्रसाद ग्रहण करने के लिए पधारे। गोरखनाथ जी ने देखा कि भावनाएं तो बढ़िया है। देखिए, आचार्य से, गुरु से, अपने से ज्येष्ठ से किस तरह निवेदन किया जाए, ये हमें कमाली के पति से समझना चाहिए। कितना दैन्य है। आप कृपा करें, दास के घर पधारें और प्रसाद ले लें। हम लोग क्या, गुरु जी आना एक दिन भोजन पे, और क्या? हमारे अंदर भाव ही नहीं, समर्पण ही नहीं। दैन्य देखिए, और वैष्णव यदि हैं तो दैन्य होना चाहिए। गोरखनाथ जी ने देखा कि इतना इतना दरिद्री लग रहा है, इसके पास ठीक वस्त्र भी नहीं, कैसे मेरे खप्पर को भरेगा? उसने बताया ना, नहीं कि मैं कमाली का श्रीमान हूं, आप आइए, जो हमसे बनेगा हम प्रयास करेंगे। गोरखनाथ जी गए और कहा लो मेरा खप्पर भरो। कमाली ने कहा बाबा रख दो, और पर्दे के पीछे से 4 चावल के दाने कमाली ने खप्पर में डाले तो खप्पर उफान आने लगा और सारा चावल नीचे बहने लगा। गोरखनाथ जैसे परम साधक की आंखें फटी रह गई, ये कमाल कैसे हो रहा है? अनायास कमाली के श्रीमान के मुख से निकल गया, ये कमाल कमाली का है। कमाली, कबीर की बेटी कमाली? बोले हाँ। वो यहाँ कैसे? तब पर्दे से बाहर आई, चाचा जी आप पहचाने नहीं, आपकी बेटी हूँ कमाली, और इस कमाल के पीछे का कारण खप्पर का पानी है। चाचा जी, जब से वो जल पिया है, जो सोचती हूँ सब हो जाता है, पर अपने लिए मैं कभी नहीं सोचती। आप भूखे प्यासे हमारे शहर में विचरण कर रहे थे, बस आपकी शुद्धा शांत हो जाए, इसलिए मैंने अपनी शक्ति का प्रयोग किया। गोरखनाथ ने कहा ये कमाल खप्पर के जल से? बोले हाँ। मुल्तान से अंतर ध्यान हुए और सीधे रैदास के चरणों में गिर गए। एक बार वो जल और पिला दो।
तब रैदास कहते हैं, जब प्याते थे तब पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान लिया। ढूंढे जोगी फिरे जगत में, वह जल तो मुल्तान गया। अरे जब प्याते थे तब पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान लिया। ढूंढे जोगी फिरे जगत में, वो जल अब मुल्तान गया। तब ज्ञान के वे आचार्य रैदास की भक्ति के सामने नतमस्तक होते हैं और रैदास कहते हैं, गोरखनाथ जी मन चंगा तो कछोटी में